हम कार में यूरा को देखते हैं, जहां यूरा थोड़े कंफ्यूज लुक के साथ बोलती है, जिनयोंग, मुझे पता है ये शूटिंग करते समय मुझे अपने स्टैमिना पे वर्क करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे जिम जाने की भी ज़रूरत है, बट और कितनी दूर जाना है हमें? हमारे नेबरहुड में भी जिम है। जिनयोंग यूरा की सभी बातों को इग्नोर करते हुए एक्साइटेड होकर बोलती है, हे, अब से तुम डायरेक्टर मिन सॉन्ग जांग की नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो की स्टार हो। तुम कोई रेगुलर जिम में नहीं जा सकती, तुम्हें तो गैंगनम वाले जिम में जाना चाहिए, जहां सभी सेलिब्रिटीज वर्कआउट करते हैं। यूरा जिनयोंग की ये सारी बातें सुन के शॉक थी और कहती है, क्या बकवास है ये, हम किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? तब जिनयोंग कहती है, इसमें क्या बकवासियत है, ये इन्वेस्टमेंट है। आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये दिमाग में घुसा है या रियलाइज हुआ है कि तुम्हारी म्यूजिक वीडियो रिलीज होने के बाद तुम पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही होगी। यूरा रिप्लाई करती है, हम लोग तब का तब देख लेंगे ना, अभी हम अपने गैस बिल ही इस मंथ के बेरली पे कर पा रहे हैं और हम लोग इतने फैंसी जिम का मेंबरशिप कैसे पे करेंगे? तभी जिनयोंग एक्साइटेड होकर बोलती है, चलो अब तुम चुप हो जाओ, हम लोग वहां पहुंच गए हैं। यूरा जिम में एंटर करती है और वहां की चकाचौंध देखती है और ऐसे सेलिब्रिटीज को देखती है जिन्हें नॉर्मल लोग कभी मिल भी नहीं सकते। और हम यूरा को देखते हैं, यूरा नर्वसली अपने शर्ट को पकड़ के खड़ी थी, जहां उसकी मैनेजर फ्रेंड जिनयोंग उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। यूरा जिनयोंग को गले लगाते हुए उसे चुप रहने को कहती है कि अब शांत हो जाओ, और नर्वसली कहती है, तुम अगर ऐसे एक्ट करोगी तो सब मुझे देखने लग जाएंगे और मैं ऐसे ही लग रहा है कि मैं कोई क्रेजी फैन गर्ल हूँ किसी सेलिब्रिटी के पीछे, जो उसके चक्कर में यहाँ की मेंबरशिप खरीद ली है। जिनयोंग उसकी ये सारी बातें इग्नोर करते हुए हैप्पीली कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सबसे अलग इसलिए लग रही हो क्योंकि तुम सबसे ब्यूटीफुल हो यूरा। जिनयोंग जाने से पहले यूरा से कहती है, मुझे तुम कॉल कर लेना जब तुम हो जाओ, मैं यहीं एक कैफे पे जा रही हूँ। तब यूरा शॉक्ड होकर नर्वसली पूछती है, वेट, क्या तुम मेरे साथ वर्कआउट नहीं करोगी? तब जिनयोंग इतनी देर से हंसते हुए बातें कर रही थी, अब एकदम सीरियस फेस बना के बोलती है, यूरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि यहाँ की मेंबरशिप कितनी एक्सपेंसिव है? फिर स्माइल के साथ जिनयोंग कहती है, गुड लक, बाय वर्ल्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस हुआंग, यूरा। जिनयोंग यूरा को बाय करते हुए चली जाती है और यूरा जिम में बस अकेले रह जाती है और यूट्यूब की वीडियो से वहाँ पे एक्सरसाइज करने लग जाती है। तभी वो कुछ लोगों की आवाज़ सुनती है और जब वो अपना सिर उनकी ओर करती है तब वो देख के शॉक्ड हो जाती है। ये दोनों कोई आम लोग नहीं थे बल्कि सेलिब्रिटीज थे। एक्ट्रेस ई सो यून, जिसने अपनी फैंडम फिर से रिगेन की अपने लास्ट ईयर ड्रामा से, जो कि काफी हिट था। चांग ह्योन जो कि टाइम मूवी का
एक्स बॉयफ्रेंड से पहले वाला मेन लीड था, जिसका रोल एक्स बॉयफ्रेंड ने चुरा लिया था। यूरा उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही होती है और अपने मन में कहती है, जब स्कैंडल हुआ था तब दोनों ने अपने रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया था, बट शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। तब यूरा उन दोनों की बातों पे ध्यान देती है। वो लोग टाइम मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां ई सो यून डायरेक्टर यू पे गुस्सा कर रही होती है चंग योन जो को रिप्लेस करने के लिए, और वो भी जोंग वू किम से। तभी ई सो यून कहती है, वैसे सॉन्ग यून कहाँ है आजकल? हम उसे प्रीमियर वाले दिन तो देख सकते हैं ना, संडे को। दैट्स परफेक्ट देन। तब चंग योन जो कहता है, क्यों, क्या हुआ? तब यूरा अपने मन में कहती है, अच्छा प्रीमियर, उसकी इनविटेशन तो सुनबे ने मुझे भी दी है, बट मुझे पता नहीं मैं जाऊं या ना जाऊं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। यूरा ब्लश करते हुए ये सब सोच ही रही होती है कि वो ई सो यून की बात सुनती है। ई सो यून कहती है, मैं सोच रही थी सॉन्ग यून को जीना से प्रीमियर वाले दिन मिलाया जाए। यू नो, जीना ने मुझे परेशान कर रखा है। वो चाहती है मैं उसकी सेटिंग सॉन्ग यून खान से कराऊं। उसकी ये बातें सुन के यूरा एकदम शॉक में चली जाती है। वो डरने लग जाती है और मन में कहती है, क्या ये वो एक्ट्रेस जीना सॉन्ग की बात कर रही है? मैंने न्यूज़ में सुना था ई सो यून और जीना सॉन्ग दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी वो चंग योन जो का आंसर सुनती है। वो कहता है, ऐसे देखा जाए तो खांग को ये सब पसंद नहीं कि कोई और उसकी सेटिंग किसी से कराए। तब यूरा अपने मन में कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, चंग योन ना कह दो उसे, ना कह दो। लेकिन पर उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब चंग योन जो कहता है ई सो यून से, बट अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम हो गया कि खांग ने किसी को डेट किया हो। क्या मैं क्यूपिड प्ले करूँ? वो ऐसे स्माइल के साथ ई सो यून को आंसर करता है। उनकी इन कन्वर्सेशन से यूरा एकदम शॉक में चली जाती है और उसे अपनी मैनेजर फ्रेंड की बात याद आती है, जब उसने कहा था, तुम क्या करोगे अगर उसे कोई चुरा के ले गया तो तुमसे? यूरा अपने मन में कहती है, शायद ये ऐसा पॉसिबल है। मैनेजर की बातें याद करके कहती है और कहती है अपने मन में, अगर इनका प्लान काम कर गया तब तो सुनबे और जीना दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्या होगा अगर सुनबे जीना को अट्रैक्टिव मानेंगे, और अगर ऐसा हुआ भी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हम कपल नहीं हैं। यूरा अपने ख्यालों में इतनी इंटेंसली खोई हुई थी कि वो अपने मन की बात अपने मुंह से बोलने लग जाती है और वो दोनों के पास पहुंच जाती है और कहती है, वी आर नॉट अ कपल, हम कपल नहीं हैं। उसकी आवाज़ सुन के दोनों डर जाते हैं और ई सो यून तो कुछ ज़्यादा ही डर जाती है। उसे लगता है कि फिर से कोई स्कैंडल हो जाएगा और कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम कपल नहीं हैं। कौन हो तुम? क्या तुम रिपोर्टर हो? चंग योन जो उसको शांत कराने की कोशिश करता है। तभी ई सो यून कहती है, इसको देखो तुम्हें सस्पिशियस नहीं लग रही?
बट चांगयोन जो एक जेंटलमैन की तरह कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अब यूरा एकदम ऑकवर्ड हो के वहाँ खड़ी थी और सोच रही थी मैं क्या करूँ। यूरा कुछ सोचूं मैं क्या करूँ। तभी यूरा कहती है स्माइल के साथ, अरे मैं आप दोनों की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, मैं बस शाई थी आप लोगों से कन्वर्सेशन करने के लिए, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ। तब हम कार का सीन देखते हैं जहाँ जिन योंग 2 पेपर्स को देख रही होती है एक्सप्रेशनलेस फेस से। वो थे उन दोनों के ऑटोग्राफ्स, चांगयोन जो और ईसोयुन के। जिन योंग कहती है ये वो ऑटोग्राफ कैसे हैं, तुम तो वहां वर्कआउट करने गई थी ना। बट यूरा अपने घुटनों को अपने गले से लगा के बस एम्बैरेसमेंट के गिल्ट के पहाड़ में बैठी हुई थी। और वो जिनयोंग से कहती है, जिनयोंग क्या हम किसी और जिम में नहीं जा सकते। तब जिनयोंग उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें कोई आइडिया भी है कैंसिलेशन फी कितनी है। तभी यूरा का फोन बजता है और वो देखती है ये मैसेज था सोंगह्युन खान का। वो अपने मैसेज में यूरा को अच्छे से गर्म कपड़े पहन के ड्रेस होने को बोलता है ताकि उसे कोल्ड ना हो। खान के मैसेजेस को पढ़ के यूरा काफी वार्म फील करती है और ब्लश करती है और अपने मन में कहती है, हालांकि सुनबे अपनी फीलिंग्स को हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं हर रोज, बट फिर भी मैं इजीली डिस्करेज्ड हो जाती हूँ और इनसिक्योर फील करती हूँ टाइम टू टाइम। मुझे समझ में नहीं आता सुनबे इतने पेशेंटली वेट कैसे कर लेते हैं, हालांकि मैंने उन्हें अब तक कोई आंसर भी नहीं दिया। सुनबे को ऐसे मुझे इतनी जेंटली अप्रोच करते देख मुझे काफ़ी वार्म एंड नाइस फीलिंग आती है, जिसे मैं हमेशा दबाने की कोशिश करती हूँ। शायद अब टाइम आ गया है कि मैं उन्हें अपना आंसर सुनाऊं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूरा और उसकी मैनेजर जिन योंग दोनों खांग के प्रीमियर पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जिन योंग अपने जूते बांधते समय कहती है, यूरा आज संडे है इसलिए ढेर सारा ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, जल्दी तैयार हो। तभी यूरा भी तैयार होके आ जाती है और कहती है, जिन योंग तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जिन योंग पीछे मुड़ती है और यूरा को देखते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। उसकी इन बातों से यूरा ब्लश तो करती है लेकिन पर फिर भी कहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे ओपिनियन को ट्रस्ट नहीं कर पाती। जिन योंग प्लेफुली कहती है, मैं तो तुम्हें सच बता रही हूँ, चलो जल्दी से अपने शूज पहन लो माय प्रिंसेस। यूरा स्माइल के साथ यस मैम कहती है। सीन शिफ्ट होता है, हम दोनों को कार में देखते हैं जहां यूरा अपने मन में कह रही होती है, यूरा अपने मन में कहती है, इससे पहले मुझे समय मिलता कि मैं खान को अपनी फीलिंग्स बता सकूं, प्रीमियर डे आ गया। हमने ये भी डिस्कस नहीं किया कि हम प्रीमियर के बाद मिलेंगे भी या नहीं। फिर भी मैं हैप्पी हूँ और एक्साइटेड भी, सिंपली बाय द फैक्ट दैट
मैं उनका फेस देख पाऊंगी।